Hello, Vatika. Hi. Hi. How are you? I'm all good. How are you doing? Same here as well. Same here as well. So nice to see you. So nice to see you. Now, same here, man. Seriously. Very nice to see you. I mean, I've been speaking to you on phone, but this is really great to see you on screen. Very nice. Thank you. This is one of the charms of the channel, I suppose. When you are having some kind of a podcast channel or an interview session, then it becomes so frequent to talk to so many different people from so many different states. And it's just amazing to see all the artists. Doesn't matter the age, doesn't matter the gender, doesn't matter the state, doesn't matter the religion, anything. What really matters is, and what really amazes me is, हम सभी आर्टिस्ट एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं somewhere Correct. along the line सबकी लाइफ एक जैसी है, सबके I mean not exactly एक जैसी, it's not a carbon copy, but what the motivation factors that you will We find. relate to each other. Exactly. Correct. We relate to each other. Yeah. Exactly. Could you please tell the viewers where exactly are you from? आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं एक्चुअली वैसे तो बनारस से बिलोंग करती हूँ और मैंने सारी पढ़ाई अपनी पूरी मतलब टिल ग्रेजुएशन आई वाज देयर एंड बनारस में लाइक आई वेंट टू फाइन आर्ट्स in BHU. I did my fine arts from there, and my specialization was applied arts. So, though Banaras is a very beautiful city and it's a holy place, and I've seen many colors growing there, like घाटों पे जा करके वो इतनी सुंदर सुंदर पूरे हर एक घाट पे अलग अलग रंग देखना और वो सारी चीजें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है बेसिकली मैं इसलिए मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं बनारस की हूँ. I can relate because I'm not a very religious person, but I am spiritual, and because of that, ये कुछ ऐसी locations हैं हमारे भारत में जो कि भारत का प्राइड है, and along with that, अगर आप ना भी गए हो वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन फील होता है कि यहाँ से अपना कोई बहुत पुराना नाता है, and Banaras is one of those places. I can understand. Yeah, and the best part is ना when I came out जब मैं बनारस से बाहर निकली तब मुझे बनारस का महत्व ज्यादा समझ में आया क्योंकि जब तक बनारस में थी तब तक मैं अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई में अपने आप को स्टैब्लिश करने में बिजी थी और ठीक है घाटों को हम बहुत नॉर्मल लेते हैं लेकिन आज जब मैं मुड़ के वापस बनारस जाती हूँ तो मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगती है ना मुझे लगता है बस यहीं बस जाऊँ मुझे कहीं और नहीं जाना वही घाट के पास पानी के पास बैठे रहना और बच्चों को स्केच करते हुए देखना और लोगों को वाटर कलर करते हुए देखना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा लगता है बनारस जाना. क्या आपकी फैमिली का आपको लेकर आर्ट्स को लेकर हमेशा से सहयोग था? एक्चुअली मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं इतनी अच्छी करते हैं कि मतलब कोई देख के बोल नहीं सकता कि वो टॉट नहीं है वो सेल्फ टॉट है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और दूसरी चीज ये है कि मेरे पापा लेकिन काफी केयरलेस रहे हैं वो पेंटिंग किया ऐसे फेंक दिए पेंटिंग किया उन्होंने उसको दे दिया ये सब तो वो देखते देखते वो चीज मेरे अंदर इनहेरिट हुई है मैं वहीं से मतलब वहीं से मुझे आर्ट का वो आया है ज्ञान आया है लेकिन मेरी मम्मी को ये था कि हाँ और मैं बहुत बचपन से ही पेंटिंग करती हूँ रामायण आता था तो रावण और इन लोगों का पोर्ट्रेट बनाती रहती थी जी. दिन भर सारी घर की सारी दीवारें मेरी पेंटिंग या कलर से इधर उधर से भरी रहती थी मतलब कुछ भी छोड़ के नहीं रखा था मेरी मम्मी परेशान हो गई थी तो उन्होंने बोला इसको पेंटिंग में डाल ही दो तो मुझे जहां तक याद है कि मैं 4th क्लास में थी तब से मुझे था कि मुझे पेंटिंग ही करनी है और मैं करीब 6 क्लास तक तो एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगता था देन आई चेंज मम्मी ने स्कूल चेंज किया थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम के कारण या जो बोलूँगा मुझे समझ में नहीं आती पढ़ाई फिर मैं धीरे धीरे पढ़ती भी गई और साथ में मैंने सोच लिया था मुझे बीएफए का मतलब नहीं पता था होता क्या है बीएफए लेकिन करना है बीएफए क्योंकि मम्मी ने भर रखा था बीएफए करना है बस आई वाज रियली लकी कि हाँ मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव रही है बट मैंने ऐसे भी लोगों को देखा ऐसे बहुत सारे बैचमेट्स को देखा कि जिनका काम बहुत अच्छा था और लेकिन जो ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे लेकिन उनको फोर्स किया गया कि भाई तुम इकोनॉमिक्स लेके पढ़ लो या तुम डॉक्टर बन जाओ साइंटिस्ट बन जाओ तो फिर मुझे लगता था हालांकि बाद में मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हो गई थी मैंने अपना ऑलमोस्ट कॉलेज सेकेंड मतलब हाई इंटर में सेकेंड आई थी मैं पूरे स्कूल में और सारी चीज़ें दैट वाज रियली गुड इन स्टडीज एज वेल लेकिन फिर मैंने चूज किया कि नहीं मुझे पेंटिंग में ही जाना है या मुझे आर्टिस्ट ही बनना है तो मतलब मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ जो कह सकते हैं कि हाँ वी वर बैक्ड बाय आवर फैमिली.
where exactly are you working right now? I'm working in a gambling and casino company. It is a form of gaming basically, and the company name is Scientific Games, which is located in Bangalore, but the main source office is in US. Okay. So I started my career as an animation film designer, where I used to make web virals, comic strips, and all those things in Mumbai in 2007. It was a kind of internship. Yes, 2007 I started my first internship. Okay. And there only I got the first job. I got confirmed. Though I will not say that I was too good in my work that time, but I had to earn some money to make myself independent. So I started that job, and it was nice. I got a lot of experience. I got to meet very big people also there. So like you must be knowing Soman Patel and Ashish Padlekar, Abhishek Singh, and other people. So these people I met there, but I was too junior to them. So I was sitting in some other room working on web virals and things, but I used to get guidance from Ashish Padlekar and other people. So after that, somehow it was recession time in 2008, and I was having a fear that I will lose my job. So then after that I started, and I used to play games like Mario and other things in my you can say 11th or 12th or BFA second year, first year. That time I had a kind of little inclination towards gaming. So I thought, let's join one gaming company, and I joined as UI artist in Blue Giant Interactive. I don't know whether the company is still there or not, but it was there. The company name was there, and then it was in Hyderabad. तो वहाँ जाकर के मैंने थोड़ा काम किया, and the year सीखा. Year was 2009 I believe, 2009 2010. वहाँ पे जाकर के ना मुझे सीखने को मिला कि हाँ गेम कैसे होता है, क्या है. ऐसे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ज्वाइन किया था, लेकिन UI UX वहीं से करना शुरू किया. फिर मैंने धीरे धीरे और ग्रो किया. फिर चेन्नई गई. चेन्नई में हैदराबाद में मेरी तबीयत खराब हो गई थी किसी वजह से. उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, एक दो 3 महीने का कुछ ऐसे. फिर मैं चेन्नई गई. चेन्नई में जाकर के मैंने E-Mantras इंटरैक्टिव करके कंपनी थी, वहाँ पे क्रिएटिव डिजाइनर के रूप में ज्वाइन किया. वहाँ पे बहुत काम किया, मजा आया काम करके बहुत. चेन्नई के बाद मैं वापस हैदराबाद गई. हैदराबाद जाकर के वहाँ पे जॉब किया गेमिंग कंपनी में. गेम शास्त्र में थी मैं एक साल. लेकिन इन सारे इतने सालों के उसमें ना एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी आप जॉब करने जाते हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको अपना निश काम करने को मिलेगा, बट दैट इज नॉट देयर. आपको नहीं मिलता वो. आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ता है. यू हैव टू प्रूव कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो सब आपको प्रूव करना पड़ता है, एंड देन यू गेट इट. हाँ, और हर एक काम के साथ आप ग्रो करते हो. अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हाँ हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से फिनिश करना है, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक. वो फंडा ऑफिसेस में नहीं चलता. ओके, एंड सो इफ टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट आर्ट एंड इफ टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाट्स एग्जैक्टली द स्कोप ऑफ becoming a concept artist and having a good earning in India? Basically, you have a lot of scope now. If you talk about the movies, if you talk about the gaming, if you talk about the now the e-learning things are coming up, correct? Like Byju's and other places. They're also concept artists. If you're a good concept artist, you will earn like anything. I mean, end of the day, your work speaks, correct? But concept art is huge scope in India. Concept artists, they become matte painters also. They become they become storyboard artists also. Exactly. So if I talk about concept artists, it is a huge market, I can say, and lot of scope is there for students to get into. So जब हम concept art के scope की बात कर रहे हैं, और चूंकि हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को चूंकि स्टूडेंट्स के लिए रख रहे हैं, स्टूडेंट से लिंक कर रहे हैं, what exactly are the skills required according to you? Please guide them कि वो क्या skills हैं जिन पे वो वर्क करें. Doesn't matter अगर वो एनिमेशन कोर्स कर रहे हैं या वो BFA कर रहे हैं. अगर कोई लड़का या लड़की जो इस वीडियो को देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट आर्ट अगर मैम कर सकती हूँ तो शायद मैं भी करना चाहूँ, तो what are the main key things जो कि उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? पहली बात तो जो मुझे लगता है कि उनको जब भी कोई ब्रीफ मिलता है तो उस ब्रीफ को पढ़ने के बाद में उनको ये पता होगा कि किस समय का है, क्या चीज़ के लिए है,
और इसमें बेसिकली पेंटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन तोड़ू होनी चाहिए, इन अ वेरी स्लैंग वर्ड, बहुत अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए। और बहुत सारे बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखो और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनो। जस्ट लुक अराउंड योर नियर बाई थिंग्स एंड इमेजिन हाउ यू कैन मेक इट मच बेटर। और आप कॉन्सेप्ट आर्ट के लोग जो होते हैं वो आसपास की चीज़ों से ही ज़्यादातर रेफरेंस लेते हैं और उसके बाद उसको इमेजिन करके हैवी लेवल पे जाते हैं। डेफिनेटली वॉचिंग मूवीज, playing a lot of games and reading comic books, these things will definitely benefit them, but the core skill would be if they are digital artists as a concept artist, then they should be really pro in their work, like painting and daily study. They should not like be lazy to do anything. They should not think that yeah, this thing I should get this level of art, but they will spend only 1 hour. This is not going to go anywhere. They need to spend a lot of time to get into it. जो आपने बोला उस चीज को फॉलो करने की बात आती है, तो हाउ मच एग्जैक्ट रॉ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड? एक स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिस करे और किस चीज में प्रैक्टिस करे राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज? मैं तो बोलूंगी कि किसी भी स्टूडेंट को डिजिटल पेंटिंग इट्स नॉट नेसेसरी एट दैट टाइम व्हेन द पर्सन इज स्टूडेंट, बट ट्रेडिशनल पेंटिंग में और ट्रेडिशनल स्किल्स में अगर किसी ने महारत हासिल कर ली तो डिजिटल पेंटिंग आराम से कर सकता है। पहली चीज तो ये। और आपको स्केच करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा कि आप थक जाओ। जब तक आपकी लाइन बोलने ना लगे ना कि हाँ बस अब मुझे छोड़ दो, और पेंसिल जब आप पेंसिल पकड़ो तो आपको ये फील होना चाहिए कि इसके बिना तो मैं हुई नहीं कुछ। पेंसिल या इवन वाटर कलर, आई मस्ट से 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, कि आपको वाटर कलर आना चाहिए और आपको स्केच बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में 2nd ईयर 1st ईयर में थी, हम हॉस्पिटल जाते थे स्केच करने के लिए। हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज अभी क्या हुआ कि किसी की डेथ हो गई तो उसको लाके रख दिया वहाँ पे पास में, ऐसी जगह पे स्केच करने जाते थे। और 1-2 घंटे, कॉलेज खत्म होने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ जाके हम 2 घंटे स्केच करते थे। और उस समय कभी कभी तो ऐसा भी लगता था हम कर क्या रहे हैं, एक ही जीन्स हम 2-2.5 महीने से पहन रहे हैं, गंदी जीन्स है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें काम करना है और हमें अपनी स्किल को होन करना है। ये एक मकसद होता था कि हमें करना ही करना है। एक बार तो एक इंसिडेंट हुआ था, मैं एक जगह स्केच कर रही थी, मैं वहाँ जमीन पे बैठ के स्केच कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक लाश, नहीं मेरी थोड़ी दूर पे एक लाश पड़ी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी लाश वहाँ पे, और मैं उस लाश को देखी और तब तो ये था कि डर भी नहीं खत्म हो गया था एक समय के बाद। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो लाश उठा करके ले गए लोग, फिर कुछ लोग रोते हुए आए, दूसरी फैमिली के लोग, और वहीं आकर के बैठ गए। मन तो किया मैं बोलूँ यहाँ पे अभी भी लाश रखी हुई थी, आप यहाँ मत बैठिए, लेकिन फिर जब वहाँ की स्थिति देखी मैंने तो मैंने बोला यही लाइफ है शायद। हम मतलब यहीं पे मैं बैठी हूँ, स्केच कर रही हूँ, वहीं पे आकर के बैठ गए। उनको बोल भी नहीं पाई कि हाँ आप यहाँ मत बैठिए, बट वी वर सो यूज्ड टू इट। आई मीन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है आसपास में, क्या चीजें चल रही हैं, बस अपना काम कर रहे हो, काम करके निकल रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ फोकस शुड बी देयर इन द वर्क। आई मीन वेयर यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड विद एनी अदर थिंग एक्सेप्ट यू आर वर्किंग देयर। आपके पोर्टफोलियो में वो क्या चीजें होनी चाहिए जो कि आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी? कॉन्सेप्ट आर्ट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट आर्ट पूछ रहे हैं? रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट आर्ट, रिलेटेड टू 2D या हाँ। सो 2D के लिए मैं ये बोलूँगी कि एनाटॉमी स्टडी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। आपके पास में स्केचेस होने चाहिए, एनाटॉमी स्टडी होनी चाहिए, वाटर कलर होना चाहिए, और आपके पास में कुछ लाइक बेसिकली लॉट ऑफ स्टडी शुड बी देयर। कुछ अगर आपने कुछ इंडिविजुअली प्रोजेक्ट किया है रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन एंड ऑल, तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखा होना चाहिए। इस प्रोसेस में वर्तिका जी, जिस तरीके से आपने जो कुछ भी अचीव किया है, आप जो अचीव कर रहे हो, एंड बाय ऑल गॉड्स ग्रेस आप जो भी अचीव करते रहोगे, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, दैट इज फॉर श्योर। Thank you so much. हाँ, आई जस्ट होप कि हम इन द फ्यूचर दोबारा मिल सकेंगे और बात कर सकेंगे साथ में बैठ के। एंड थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड टेक केयर। Thank you so much.
Yeah, same All to right you then. Goodbye. too. Okay, bye bye. Bye.